हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आर्ट का जो फील्ड है वो बड़ा ही वाइड फील्ड है, बड़ा ही इमेजिनरी फील्ड है, बड़ा क्रिएटिव है और बहुत सारे अनबिलीवेबल आर्ट वर्क होते रहते हैं हमारे देश दुनिया में। हमारा देश जो आर्ट के लिए बहुत फेमस है, हमने बहुत सारे पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा है, जैसे वारली पेंटिंग, देन मधुबनी पेंटिंग, देन वी हैव स्टडी अबाउट पट्टचित्र, देन कलमकारी आर्ट। ये सारे आर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है और भी बहुत सारे आर्ट है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और रिसेंटली एक न्यूज़ अभी बहुत ट्रेंडिंग में है और हमारे लिए बहुत प्राइड की बात भी है कि राजा रवि वर्मा जी की पेंटिंग जो माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग है वो कुछ 167.2 करोड़ में बिकी, जो डॉक्टर साइरस एस पूनावाला जी ने लिया, सीरम इंस्टीट्यूट के जो ऑनर हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने लिया। राइट। सो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, आर्ट के बारे में, और मैंने इंडियन आर्ट को एक्सप्लोर किया तो बहुत ही अमेजिंग नॉलेज मिला। बट जब मैंने थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड पढ़ा कि बायोलॉजी और आर्ट में क्या रिलेशन है, राइट, तो मुझे एक आर्ट वर्क के बारे में पता चला। बट ये जो आर्ट वर्क है कोई पेंटिंग नहीं है, बट ये बहुत ही अनबिलीवेबल आर्ट वर्क है। नो डाउट इंडिया में नहीं है, ये इंडिया के बाहर का आर्ट वर्क है। सो मैं बताने से पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें मुझे ये इमेज मिली। अब आप ध्यान से देखिए इमेज, आपको ऐसा लगेगा कोई आर्ट वर्क ही है, राइट। ध्यान से देख लीजिए कि कोई आर्ट वर्क ही दिख रहा है, राइट, की पेंटिंग की गई है किसी चीज पे, कैनवस या किसी चीज पे पेंटिंग की गई है, राइट। बट जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और फाइंड आउट किया तो फिर मुझे बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग लगा कि हमारी क्रिएशन, हमारी क्रिएटिविटी कितनी अनबिलीवेबल ग्रेट है, right? So human can create a lot of different things we have already created, and when we go deep into this we find out कि our creativity can go more beyond our imagination, right? So हमारी imagination के बाहर जा सकती है हमारी creativity, right? So ये जो creativity है, ये एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये जो क्रिएटिविटी है इसको हम लोग बोलते हैं राइस पैडी आर्ट या फिर टेम्बो आर्ट, राइट। राइस पैडी आर्ट या फिर टेम्बो आर्ट। और ये जो क्रिएटिविटी है ये हमें मिलती है जापान में, ये हमें मिलती है जापान में। और ये एक स्टनिंग क्रॉप आर्ट है, राइट, जो राइस की खेती से होती है, ओके। जो राइस क्रॉप है उससे बनाया जाता है ये आर्ट वर्क, ओके। अब ये कैसे किया जाता है और कहाँ पे इसकी ओरिजिन हुई इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो इसकी जो ओरिजिन है वो ट्रेडिशन स्टार्ट होता है 1993 से, ओके। 1993 से स्टार्ट होता है। ये एक विलेज है जिसका नाम है इनाकाडेट विलेज, इनाकाडेट विलेज, जो अमोरी एक जगह का नाम है जो 600 माइल्स टोक्यो से थोड़ा नॉर्थ में है। वहां पे ये आर्ट को बनाया जाता है। ये राइस पैडी आर्ट है। जो फार्मर्स हैं वो कंप्यूटर से ये सब चीजें इमेजिन कर मतलब क्रिएट करते हैं, ओके। और डिसाइड करते हैं सब लोग मिलके कि इस साल हम क्या आर्ट वर्क करेंगे, देन कंप्यूटर से इसको जनरेट किया जाता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे इन्होंने अलग अलग कलर्स को यूज किया है, और ये जो कलर्स है ये कोई पेंट या नहीं है, ये राइस की वेराइटी है। ये राइस की वेराइटी है, अलग अलग कलर की, व्हाइट कलर की, देन ग्रीन, देन अलग अलग कलर की ब्लैक, ये राइस की वेराइटीज है। और ये जब ये राइस पक जाता है हार्वेस्ट से पहले, जब ये क्रॉप मैच्योर हो जाता है तब ये कलर निखर के आता है, ओके। और ये पूरा कंप्यूटर से जनरेट किया जाता है। उसके बाद इसको प्लांटिंग की जाती है, राइस के क्रॉप्स को प्लांटिंग की जाती है। और थोड़ा सा भी गड़बड़ ना हो, ये सब चीज की प्लानिंग होती है, एंड देन उसके बाद इसमें प्लांटिंग होती है। इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी प्लानिंग लगती होगी इसके पीछे, कितना सारा दिमाग लगता हो, कितने सारे लोग लगते होंगे, और कितनी क्रिएटिविटी करके इस चीज को एकदम परफेक्टली बनाया जाता है। स्टार्ट हुआ था 1993 से जापान के इनाकेडेट विलेज से जो अमोरी में है, ओके। और ये आज तक चला आ रहा है। हर साल ये नया थीम कुछ फाइंड आउट करते हैं एंड फिर देन उसके बाद बनाते हैं। जो पॉपुलर कल्चर में इन्होंने इमेजेस बनाई थी, मैं पढ़ रहा था उसके बारे में। और जो शेड्स यूज करते हैं वो है पर्पल कलर का राइस का शेड, येलो कलर, व्हाइट, डार्क रेड, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन तो आप देख ही रहे हैं इसमें, राइट। एंड देन उसके बाद ये लोग सब करते हैं। जो फेमस थीम इन्होंने स्टार्ट की थी वो है समुराय, देन बुद्धिस्ट जो भी भगवान है हमारे उनके चीजों पे, देन स्टार वॉर्स, देन इन्होंने एक तांजीरो जो है डेमन स्लेयर का फेवरेट कैरेक्टर बहुत सारे बच्चों का है, राइट, वहां पे भी ये सब चीजें बनाई हैं इन्होंने, ओके। और ये सब बना के ये प्रेजेंट करते हैं और लोगों को, टूरिस्ट को बुलाया जाता है देखने के लिए।
राइट। सो ये आर्ट वर्क एक बार आप फिर से देखिए और इसके बारे में और जानकारी लीजिए, पढ़िए। मैं तो सरप्राइज हो गया कि ऐसा आर्ट वर्क भी हम कर सकते हैं, राइट। सो इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सो बायोलॉजी में भी अगर ऐसा आर्ट हो रहा है, राइट, क्रॉप से अगर हम ऐसा आर्ट करते हैं तो हमें जानने की जरूरत है। सो जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू दिस नॉलेज। आई होप यू you must have got something new, and please do share this knowledge with others, and thank you for watching. I'll come again with some other knowledge with you, and till then just subscribe to my YouTube channel.